Welcome to the class 12th students. In the previous video, we discussed the integration of the function by using the partial fraction. But in this video, we discuss the integration by parts. Integration by parts means दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको इंटीग्रेशन करना हो x cos x, x sin x, e की पावर x sin x, मतलब दो फंक्शन का मल्टीप्लाई, दो फंक्शन का जो मल्टीप्लाई का इंटीग्रेशन करना हो हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। देन व्हाट इज द फार्मूला फॉर द इंटीग्रेशन बाय पार्ट? The formula for the integration by part is u into v, integration of u into v, integration of u into v dx. Integration of u into v, u क्या है? u is the first function and v is the second function. Then what is the formula? First function as it is u, first u और v क्या है? x के फंक्शन है u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, फिर इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे और टोटल को इंटीग्रेट करेंगे। du अपॉन dx v dx। This is the formula. This is the formula. First function, second का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ द होल फंक्शन प्लस c. This is the formula for the integration by the part. Now we discuss the example. Related to the integration by part. Suppose करो यदि आपको इंटीग्रेशन करना हो x cos x का करना हो x sin x का। अब मेन प्रॉब्लम इसमें क्या है कि हम किसको फर्स्ट फंक्शन माने, यानी किसको u माने और किसको v माने। तो उसके लिए एक रूल होता है। देन व्हाट इज द रूल? u किसको सपोज करेंगे और v किसको सपोज करेंगे? u क्या है? u इज द फर्स्ट फंक्शन और v क्या है? v इज द सेकेंड फंक्शन। तो u किसको सपोज करेंगे? उसके लिए फार्मूला है आइलेट। एक रूल है जिसको हम लोग बोलते हैं आइलेट। आइलेट से हम डिसाइड करते हैं कि किसको हम जो है u मानेंगे और किसको v मानेंगे। नाउ द आइलेट, व्हाट इज द आइलेट? व्हाट इज द आइलेट? आइलेट I means इनवर्स फंक्शन। I means जैसे साइन इनवर्स x है, cos इनवर्स x है, तो हम इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। जब हम प्रोडक्ट करेंगे इंटीग्रेशन तो I क्या इंडिकेट कर रहा है? I इंडिकेट कर रहा है इनवर्स फंक्शन। I means इनवर्स I means inverse function, L means log function, log x, log function, log, जैसे log x हो, log e की पावर x हो, log function A means algebraic function, A means algebraic function, A means algebraic function। algebraic function means x square, x cube और वन क्या है? वन
मीन्स एक्स की पावर 0। तो 1 को यदि हम एल्जेब्रिक फंक्शन, जैसे आपको इंटीग्रेशन करना हो लॉग एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो log x इंटू 1, और 1 को लिखेंगे x टू दी पावर 0, और उसको हम क्या करेंगे, उसको हम 1 को एल्जेब्रिक फंक्शन में इंक्लूड करेंगे। अंडरस्टैंड? T means trigonometrical function. T means trigonometrical function. Trigonometrical function. E means exponential function. E means exponential function. E means exponential. Exponential means e की पावर x, e की पावर x, e की पावर 2x, इसको हम क्या करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। तो ये हमने डिसाइड कर लिया, इस रूल से डिसाइड करते हैं कि किसको हम फर्स्ट फंक्शन सपोज करेंगे और किसको हम सेकेंड फंक्शन सपोज करेंगे। नाउ वी डिस्कस द सम एग्जाम्पल रिलेटेड टू द इंटीग्रेशन बाय पार्ट। द फर्स्ट एग्जाम्पल is the example 17 NCERT, integration of the x cos x, integration of the x cos x, integration of the x cos x. Now we discuss the example 17 NCERT, example 17 क्या है? इंटीग्रेशन। आई मीन्स क्या होता है? इंटीग्रेशन x cos x, इंटीग्रेशन ऑफ द x cos x dx। अब किसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे? अब इस रूल में देखिए एल्जेब्रिक ऊपर आ रहा है, ये क्या है? ये x क्या है? एल्जेब्रिक फंक्शन है। cos x क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। तो जो एल्जेब्रिक है या आइलर के अकॉर्डिंग ऊपर है तो हम x को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। तो क्या है? अब इस फॉर्मूले में रखेंगे, या u हो गया तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, या हो गया देखिए इस रूल से x इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx माइनस differentiation of x, differentiation of x, integration of the cos x, integration of the cos x, and this is the dx plus c. Now cos x का इंटीग्रेशन sin x, cos x का इंटीग्रेशन हो गया sin x माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 और cos x का इंटीग्रेशन sin x, यह हो जाएगा sin x dx प्लस c। और sin x का इंटीग्रेशन, sin x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस cos x, तो यह आपका हो गया x sin x प्लस cos x प्लस c। This is the integration of the x cos x का जो इंटीग्रेशन है ये क्या आ गया? x cos x sin x plus cos x plus c. This is the integration of the x sin x. Now we discuss the another example. Example 18 में क्या है? एग्जाम्पल 18 है इंटीग्रेशन ऑफ द log x। तो log x का डिफरेंशिएशन तो हमको पता है, इसका इंटीग्रेशन तो पता नहीं है। तो log x को हम प्रोडक्ट रूल से करते हैं, तो क्या लिख देते हैं? log x इंटू 1, और 1 को
क्या कंसिडर करते हैं, x टू द पावर 0, और ये क्या हो जाता है, ये आपका एल्जेब्रिक फंक्शन हो जाता है। और अब आइलेट रूट से किसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, तो log x को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और फिर उसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। नाउ द एग्जांपल 19 डिस्कस करते हैं। देखिए उसमें क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ द x e की पावर x, आइलेट वाले रूल से आप कर लेंगे। इसको x e की पावर x का एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो लास्ट में सीरीज में तो ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। नाउ वी डिस्कस द इंटीग्रेशन ऑफ द x साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट एग्जाम्पल 20। नाउ वी डिस्कस द एग्जाम्पल 20। नाउ डिस्कस द एग्जाम्पल 20 में डिस्कस कर देते हैं कैसे करेंगे। नाउ डिस्कस द एग्जाम्पल 20। देखिए एग्जाम्पल 20 को कैसे करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x साइन इनवर्स x, इंटीग्रेशन ऑफ x साइन इनवर्स x, इंटीग्रेशन ऑफ x साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर डी। x साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो आप क्या करो, देखो इसके लिए इजी मेथड है, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करिए। आप साइन इनवर्स x को पूरे फंक्शन को t में कन्वर्ट कर दीजिए। तो साइन इनवर्स x को आप t सपोज कर लीजिए, और जिसको t सपोज करते हैं उसको डिफ्रेंशिएट करके dx की वैल्यू फाइंड करके उसमें पूरे फंक्शन को t में कन्वर्ट कर देते हैं। लेट साइन इनवर्स x, let t equal to, let sin inverse x equal to t, let sin inverse x equal to t। अब इसका dt अपॉन dx, dt अपॉन जो dx होगा वो क्या हो जाएगा, जो dt अपॉन dx है ये आपको हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। इसको dx को आप ट्रांसफर कर देंगे, तो यहाँ से देखिए जो dt होगा ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा dx अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस x। जो dt होगा वो क्या हो जाएगा, dx अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। तो ये जो फंक्शन है x, और यहाँ से x क्या हो जाएगा, x जो होगा वो साइन t हो जाएगा, x हो गया साइन t। यहाँ से देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, x की जगह मैंने क्या सपोज किया था, x यहाँ से देखिए x क्या हो जाएगा, यहाँ से जो x होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ये साइन t हो जाएगा। x जो होगा ये साइन t हो जाएगा, x साइन t और जो साइन इनवर्स है x है वो क्या है, वो t हो गया, या हो गया t, और dx अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर क्या हो गया, ये आपका dt हो गया। अब t साइन t का इंटीग्रेशन कर लेते हैं, t साइन t। अब इसको t क्या है, t अलजेब्रिक हो गया, और जो है साइन t जो है वो क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिकल हो गया। तो आई लेट, तो a क्या होगा, ऊपर आएगा, तो t को क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन ये आपका हो गया। अब इसी रूट के अकॉर्डिंग आप इंटीग्रेशन करिए। फर्स्ट फंक्शन t
t is the 1 into integration of the sin t. Integration of the sin t is the minus cos t is the minus cos t हो गया आपका। तो ये क्या हो गया प्लस cos t और ये क्या हो गया dt हो गया। sin t का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, t का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t हो गया, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया प्लस cos t dt। now we इंटीग्रेट द फंक्शन। तो sin t का इंटीग्रेशन यहाँ से क्या हो गया, ये आपका हो गया माइनस t cos t माइनस t sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t प्लस और cos t का जो इंटीग्रेशन है वो आपका हो गया sin t प्लस c। अब देखिए ये जो पूरा फंक्शन है वो x में है, तो आंसर भी x में आएगा। तो t को आप क्या करो x में कन्वर्ट कर लीजिए। नाउ माइनस t, देखिए t क्या आपको पूछ दिया है, t यहाँ से आपको हो गया साइन इनवर्स x, ये आपका हो गया माइनस साइन इनवर्स x cos t की वैल्यू साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी इक्वल टू 1। तो cos t क्या हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में cos t हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ से देखिए साइन t की वैल्यू क्या है प्लस एक्स ये आपका आंसर हो गया। रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, दिस इज द आंसर। आंसर क्या हो गया एक्स माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये हो गया दो फंक्शन का प्रोडक्ट। एक एग्जाम्पल और मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ। जैसे आपको इंटीग्रेशन करना हो e की पावर x साइन x का करना हो, e की पावर x cos x का करना हो, तो इसमें क्या होता है, इसमें देखिए जब e की पावर x के साथ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आता है तो वही फंक्शन दोबारा रिपीट होके आ जाता है। यदि आप उसको इंटीग्रेट करोगे तो वही फंक्शन फिर रिपीट होके आ जाएगा। तो उसको क्या करते हैं हम लेफ्ट में ट्रांसफर कर देते हैं और इंटीग्रेशन की वैल्यू जो है हम फाइंड कर लेते हैं। नाउ वी डिस्कस द वन मोर एग्जांपल 21 e की पावर x इंटीग्रेशन ऑफ द e की पावर x sin x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x sin x। Now we discuss the integration of e की पावर x sin x integration of e की पावर x sin x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x sin 2x भी कर सकते हैं, e की पावर x cos x। Now discuss the integration of e की पावर x sin x कैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब किसको फर्स्ट फंक्शन माने, किसको सेकंड फंक्शन माने। तो आप क्या करो, आइलेट में ही एक्सपोनेंशियल सबसे नीचे आता है और जो ट्रिग्नोमेट्रिकल उसके ऊपर आता है, तो
तो साइन एक्स को आप फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए। तो ये आपका हो गया साइन एक्स आई इक्वल टू साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स cos x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x अगेन e की पावर x dx प्लस c। अब फिर आप इसको इंटीग्रेशन करिए, यह आपका क्या हो जाएगा, देखिए आई इक्वल टू साइन एक्स ई की पावर एक्स माइनस अब इसको क्या करें, इसको फिर आप आइलेट वाला रूल अप्लाई करें, आइलेट वाला। तो किसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे आप, cos x को फर्स्ट फंक्शन फिर मानिए, तो cos x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। तो ये आपका क्या हो गया, प्लस साइन एक्स, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर x, और ये आपका हो गया प्लस, ये इसका जो है इंटीग्रेशन हो गया। और फिर अब क्या करते हैं, ये हो गया साइन एक्स e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x हो गया माइनस cos x e की पावर x माइनस cos x e की पावर x, और साइन है, अब माइनस के साइन को आप अंदर लेके जाइए, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स e की पावर x प्लस। अब देखिए ये फंक्शन आपका जो है ये क्या है, ये फिर आपका वही फंक्शन आ गया, ये आई बन गया, अगेन आपका सेम वही फंक्शन आ गया। तो आप यहाँ पे इसको आई लिखेंगे, तो ये आपका क्या होगा, आई इक्वल टू, आप इसमें e की पावर x को कॉमन ले लेंगे, e की पावर x को आप कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर x साइन x माइनस cos x माइनस आई प्लस c। अब आई को आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए, आई को आप इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2i इक्वल टू e की पावर x साइन x माइनस cos x साइन x माइनस cos x प्लस c। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, e की पावर x अपॉन 2, ये आपका हो जाएगा e की पावर x अपॉन 2, आई इक्वल टू e की पावर x अपॉन 2 साइन x माइनस cos x प्लस c बाई 2। तो c बाई 2 इज द अगेन कांस्टेंट, देन यह आपका हो जाएगा e की पावर x बाई 2, e की पावर x बाई 2 साइन x माइनस cos x प्लस c, ये आपका इंटीग्रेशन होगा। तो मैंने सारे एग्जाम्पल आपको डिस्कस कर दिए। डिस्कस करने के बाद आपको पता चल गया कैसे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। और इसके बाद से देखिए एक थ्योरम है, जो थ्योरम मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ, उस थ्योरम का आप यूज करके
डायरेक्ट जो है आप उसका रिजल्ट यूज करके आप इंटीग्रेशन लिखेंगे। और उसके इंटीग्रेशन में आप क्या करेंगे, आप वो फार्मूला लिख देंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला, बाय यूजिंग दिस थ्योरम। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि वो थ्योरम क्या है। आप एनसीईआरटी में देखिए, थ्योरम है e की पावर x, डायरेक्ट उसका रिजल्ट क्या है, e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इक्वल टू e की पावर x एफ एक्स प्लस c। Now we discuss the theorem. By using this theorem, we find the result. Now देखिए, what is the theorem? The theorem is the integration of e की power x, integration of what is the result, e की power x, e की power x f x plus f dash x, e की power x f x plus f dash x dx equal to e की power x f x e की power x f x plus c। तो हम इस रिजल्ट का यूज करके हम डायरेक्ट जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ, जैसे आपको इंटीग्रेशन करना है, एग्जाम्पल 22 एनसीईआरटी एग्जाम्पल 22, इंटीग्रेशन ऑफ द e की पावर x tan इनवर्स x, इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए क्या है, इंटीग्रेशन e की पावर x tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर डी। e की पावर x tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे देखिए आप इस थ्योरम का हम यूज करेंगे। थ्योरम क्या है, थ्योरम है e की पावर x एफ एक्स। देखिए ये एफ एक्स है tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। देन बाय यूजिंग दिस फार्मूला आप देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज द tan इनवर्स x। देन व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होता है, ये होता है 1 अपॉन 1 प्लस x। तो tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन है ये क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसी फार्मूले का आप यूज कर दीजिए। देखिए ये क्या हो जाएगा, ये बाय यूजिंग, अब यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग द थ्योरम वी गेट द रिजल्ट e की पावर x tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज द, क्या हो जाएगा, e की पावर x एफ एक्स क्या है, tan इनवर्स x। देन द रिजल्ट इज द e की पावर x tan इनवर्स x e की पावर x tan इनवर्स x plus c। This is the result. Now the students, we discuss the example related to the integration by part and this theorem. You read the more examples given in R.D. Sharma and solve the exercise
7.6. Exercise 7.6 and related question given in the R.D. Sharma. Firstly, you solve the board question, then after you solve the another question. Now, in the group, we send the activity. We send the 4 activity. You completed the 4 activity in the lab manuals, in the lab manual copy. Then what is the homework? The homework, the today's homework is the NCERT exercise 7.6 and related question given in the R.D. Sharma. You solve more question. First you solve the board question. Okay gents, thank you. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं अब अगला जो भी एग्जाम या प्रॉब्लम है, जो भी हम देखते हैं क्या इसमें अब अगला डिस्कस कर देंगे. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू.